वेलकम टू द डेटा साइंस रोड मैप वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग को डेटा साइंस के फील्ड में इंटरेस्ट है या आप डेटा साइंस को सीखना चाहते हैं तो सीखने के लिए क्या क्या पाथ होनी चाहिए, कहाँ से सीखनी चाहिए और कैसे सीखें, इन सभी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग डेटा साइंस बिल्कुल स्क्रैच से, आपको कुछ नहीं आती वहाँ से लेके बिल्कुल हम लोग एक एक्सपर्ट लेवल तक कैसे डेटा साइंस सीखेंगे, इन इन सभी चीज़ों को लेके इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला स्टेप होगा वो क्या है? लर्न द बेसिक। लर्न द बेसिक मीन्स सिंपल, हमें बेसिक थिंग्स कुछ हमें सीखनी पड़ेंगी। जैसे मैथमेटिक्स में बात कर ले तो हमें स्टेटिस्टिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में हम लोग को सीखना होगा, राइट। एंड देन बात आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैं आप लोग को बोलूँ तो हमें यहाँ पे हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके चलेंगे। और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद हमें कुछ डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरीज भी हमें सीखनी पड़ेंगी। वो लाइब्रेरी जैसे हो गई पांडास एंड नमपाई, क्लियर। एंड देन आफ्टर दैट हम लोग कुछ विजुअलाइजेशन टूल्स, डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स मतलब क्या, वो कौन सी लाइब्रेरीज हैं जिसकी हेल्प से हम लोग डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हमें सीखनी है। देन उसमें आ जाती है हमारी सबसे पहले मैटप्लॉटली, सीबॉन्ड, प्लॉटली, इन सभी चीज़ों को हमें सब सीखनी पड़ेगी डेटा विजुअलाइजेशन के लिए। डेटा विजुअलाइजेशन सीखने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली जंप करेंगे कहाँ पे? मशीन लर्निंग की तरफ। मशीन लर्निंग में हमें सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और मॉडल कैसे हम लोग को क्रिएट करना है, कैसे इवेलुएट करनी है एंड कैसे उसे सेव करना है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या है कि बहुत सारे एल्गोरिथम है, जैसे लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, इन सभी चीज़ों को पे हम लोग को सीखनी पड़ेंगी। देन मशीन लर्निंग सीखने के बाद हम लोग अब सीखनी पड़ेगी क्या हमें? डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में जैसे आ जाएगा हमारा न्यूरल नेटवर्क, टेंसर फ्लो, पाईटॉर्च, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। एंड देन कुछ एडवांस टॉपिक आ जाती हैं जैसे एनएलपी, टाइम सीरीज, कंप्यूटर विजन, इन सभी चीज़ों को हमें सीखनी पड़ेगी अगर हम लोग चाहते हैं डेटा साइंस के फील्ड में और अपने अपने आप को बिल्कुल एक एक्सपर्ट बनाना। देन हम लोग कंप्यूटर विजन, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे, क्लियर। एंड देन बात आती है मॉडल डिप्लॉयमेंट की। हम लोग ने मॉडल क्रिएट कर लिया मशीन लर्निंग की हेल्प से या डीप लर्निंग डेटा साइंस की हेल्प से। देन हम लोग अपने जो मॉडल को डिप्लॉय कहाँ करेंगे? डिप्लॉय करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ वेब फ्रेमवर्क में से हमें सीखनी पड़ेंगे। दो फ्रेमवर्क है पाइथन के पास, फ्लास्क एंड जेंगो। और भी फ्रेमवर्क है तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा इस टाइम। फ्लास्क एंड जेंगो में से कोई एक फ्रेमवर्क को पकड़ के आप लोग को सीखना है। देन ये फ्रेमवर्क के सीखने के साथ साथ हमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इन सभी चीज़ों को हम लोग को सीखनी है, क्लियर। और देन इसके बाद हम लोग को क्या करना है? हर टाइम मतलब अप टू डेट रहना है कि जैसे और भी कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं या इन सभी टेक्नोलॉजी में, तो हमें उसे सीखती रहनी है, क्लियर। तो ये हमारी कुछ पॉइंट्स थी जहाँ पे ये पाथ होने वाला है कि कैसे आप लोग बिल्कुल डेटा साइंस के फील्ड में बिल्कुल बिगिनर से लेके एक एडवांस लेवल तक आप लोग जा सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बात की बेसिक, सबसे पहले लर्न द बेसिक, फिर डेटा विजुअलाइजेशंस टूल्स, एंड देन मशीन लर्निंग एंड देन डीप लर्निंग। देन हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स की बात की। देन मॉडल डिप्लॉयमेंट, हम लोग मॉडल को डिप्लॉय कहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है इस डेटा साइंस रोड मैप वीडियो में। तो आप लोग को बिल्कुल यही पाथ फॉलो करके डेटा साइंस सीखनी है और आई एम श्योर विद इन 5 to 6 months यू विल बी रेडी टू से लाइक या यू आर गुड इन डेटा साइंस। अगर आप लोग को इन सभी चीज़ों से रिलेटेड और भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप विच आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन वीडियो। या इफ यू लाइक द वीडियो then keep watching and please make sure to subscribe the channel and thank you.